हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत अपना अगला अध्याय समाजीकरण के बारे में जान रहे हैं। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सामाजिक प्राणी की श्रेणी में आता है। जन्म के समय एक नवजात शिशु रक्त मांस या यूं कहें हार्ड मांस का पुतला मात्र होता है, जिसमें केवल मूल प्रवृत्तियां और संवेग होते हैं। धीरे धीरे शिशु जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता है, तब उसमें मानवोचित गुणों का विकास होता जाता है। वह समझने लगता है कि उसे किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, व्यक्ति उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं तथा वह व्यक्तियों से क्या चाहता है। यह सब वह सामाजिक संपर्क के परिणाम स्वरूप ही सीखता है, या यूं कहें यह सीखने की क्षमता उसमें सामाजिक संपर्क के कारण ही विकसित होती है और तब वह समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। समाज के रीति रिवाज, नियम, मूल्य, प्रथाएं आदि ग्रहण करके वह एक संस्कृत प्राणी बनता है। उसकी यही विकास की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। संक्षेप में अगर हम कहें कि समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे कि समाजीकरण को अलग अलग विद्वानों ने किस रूप में परिभाषित किया है। जॉनसन लिखते हैं, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। इसी प्रकार टालकट पार्सन्स लिखते हैं, समाजीकरण में व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें अभ्यांतरीकरण करने को कहा जाता है। यानी कि समाजीकरण में व्यक्ति मूल्यों को सीखता है और केवल मूल्यों को सीखना ही पर्याप्त नहीं है, वो उनको इस प्रकार अपने अंदर बिठा लेता है, अपने अंदर अभ्यांतरीकृत कर लेता है कि वह उसके व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। इसी प्रकार A.W. ग्रीन लिखते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मत्व और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि समाजीकरण के द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखा जाता है और उनका अभ्यांतरीकरण किया जाता है, यानी कि उसके अनुसार अपने जीवन को ढाला जाता है। यह सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करके समाज का सदस्य बनता है। इसी के द्वारा वह सामाजिक मानदंडों को सीखता है और समाज के साथ अपना अनुकूलन करता है। सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों, लोकाचार, जनरीतियों, आदर्शों, मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है, जो व्यक्ति को समाज के अनुसार व्यवहार करना सिखाती है। तो ये तो रहा अर्थ। अब हम जानते हैं समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं। समाजीकरण के अर्थ और परिभाषा के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। इसकी विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता बताई गई है आजीवन प्रक्रिया, अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। शिशु जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार भूमिकाएं भी निभाता है। उदाहरण के लिए वह बचपन में पुत्र है, पुत्री है, उसके बाद भाई बहन आदि का व्यवहार, उसके बाद वह बड़ा होता है, पति, माता, पिता आदि की भूमिकाओं का निर्वाह करता है। समाज में व्यक्ति को अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अध्यापक के रूप में, किसी अधिकारी के रूप में, यात्रा करते समय यात्री के रूप में, सामान खरीदते बेचते समय ग्राहक या विक्रेता के रूप में। अनेक प्रकार के पद और उनके अनुसार उसके भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन प्रक्रिया है। इसी प्रकार इसकी दूसरी विशेषता बताई गई है सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है।
इस सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, प्रतिमानों, समाज स्वीकृत व्यवहारों को लिया जाता है, जो वास्तव में व्यक्ति का समाजीकरण करते हैं। अर्थात समाज सम्मत व्यवहारों को व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सीखता है और उन्हीं अनुसार अपना व्यवहार करता है, जिससे वो समाज में समायोजन करता है। तो इस प्रकार समाजीकरण जो है सीखने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार इसकी तीसरी विशेषता बताई गई है समय व स्थान सापेक्ष। समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया से लिया जाता है। चूंकि समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और उसके अनुरूप समाजीकरण की प्रक्रिया भी बदलती रहती है, जो समय व स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ होता है दो भिन्न समयों में समाजों में भिन्न भिन्न विषय वस्तु हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में के मूल्य मान्यताएं आधुनिक समय में बदल चुके हैं। प्राचीन समय में रसोई में जूते चप्पल ले जाना वर्जित था, तो वहीं जमीन पर बैठकर भोजन खाया जाता था। किंतु आज के समय में इन भोजन संबंधी नियमों को नहीं स्वीकारा जाता है, न ही आधुनिक पीढ़ी से इसकी अपेक्षा रखी जाती है। इसी प्रकार अभिवादन के तरीके, वस्त्र, आभूषण आदि के विचारों में भी पर्याप्त परिवर्तन आ चुका है। इसी प्रकार समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है, अर्थात एक स्थान पर जिन व्यवहारों को मान्यता प्रदान की जाती है, जरूरी नहीं है कि दूसरे स्थान पर भी उनको मान्य ठहराया जाए। उदाहरण के रूप में उत्तर भारत में विवाह के अवसर पर वधु सिर पर पल्ला लेती है, जबकि दक्षिण भारत एवं ईसाई समाज में खुले सिर में विवाह संस्कार का रिवाज है। तो इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष कही गई है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है संस्कृति के आत्मसात की प्रक्रिया, अर्थात समाजीकरण संस्कृति को सर्वांगीकरण अथवा आत्मसात करने की प्रक्रिया है। संस्कृति के दो रूप हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित मूर्त वस्तुएं आती हैं, जैसे मकान, फर्नीचर, रेडियो, टेलीविजन, कपड़े आदि। तो वहीं अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत अमूर्त वस्तुओं को लिया जाता है, जैसे सामाजिक रीति रिवाज, मूल्य, मानदंड, प्रथाएं आदि। समाजीकरण संस्कृति के दोनों रूपों भौतिक व अभौतिक के आत्मसातकरण का नाम है, अर्थात व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों, समाज स्वीकृत व्यवहारों एवं मूर्त रूपों को सीखता है और धीरे धीरे संस्कृति उसके व्यक्तित्व का ही अंग बन जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता बताई गई है प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज का क्रियात्मक सदस्य बनता है। प्रारंभ में बालक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में संसार में आता है और धीरे धीरे वह समाज के कार्यकलापों में भाग लेना सीखता है। पद परिस्थिति के अनुसार भूमिका निर्वाह करना सीखता है, उसका समाजीकरण हो जाता है और वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना लगता है। तात्पर्य यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करना सीखता है और समाज का क्रियात्मक सदस्य बनता है। समाजीकरण की अगली विशेषता बताई गई है सांस्कृतिक संचरण की प्रक्रिया, अर्थात कोई समाज या समूह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संचरण समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही करता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति को ग्रहण करती है, जिससे समाज की अनवरतता अथवा निरंतरता बनी रहती है। अर्थात समाजीकरण के द्वारा ही संस्कृति का हस्तांतरण या संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता है। इसकी अगली विशेषता है स्व विकास की प्रक्रिया, अर्थात समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में स्वयं के प्रति चेतना अथवा जागरूकता का विकास होता है। व्यक्ति में इस ज्ञान का विकास होता है कि समाज के अन्य सदस्य उसके संबंध में क्या सोचते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके द्वारा व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन
दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि से करना सीखता है। इसी को समाजशास्त्रियों जैसे मीड, कूले और दुर्खिम ने स्व का विकास कहा है, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्व का विकास होता है, अर्थात यह स्व विकास की प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समाजीकरण का अर्थ और उसकी विशेषताओं को जाना।